Hello friends, my name is Nargis Gupta. In last video we have discussed about the tokens in C. Now in this video we will discuss second type of token which is known as a constants in a C. हम डिस्कस करेंगे डिटेल में व्हाट डू मीन बाय कांस्टेंट, कांस्टेंट कितने टाइप्स के होते हैं और किस तरह से कांस्टेंट्स वर्क करते हैं. नाउ यदि कांस्टेंट आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा है, बेसिक्स की डेफिनेशंस की बात करें कि मतलब वो वैल्यू जो चेंज नहीं होती वो कांस्टेंट वैल्यू कहलाती है. अ कांस्टेंट इज एन एंटिटी दैट डजंट चेंज, मतलब वो चेंज नहीं होती तो वो आपका क्या कहलाता है, कांस्टेंट कहलाता है. कांस्टेंट्स इन सी आर फिक्स्ड वैल्यूज, लाइक हमने यहाँ पे लिखा 10 या हमने लिखा a या b लिखा, हमने 10.2 लिखा, ये फिक्स्ड वैल्यूज हैं. तो ये फिक्स्ड वैल्यूज हैं, ये चेंज नहीं होती. So constant in a C are fixed values that are used in a program and its value remain the same during the entire execution of the program. पूरे प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन तक वो वैल्यू आपकी रिमेन सेम रहती है. कांस्टेंट को हम लिटरल्स भी बोलते हैं. याद रखिए, यदि कोई पूछे व्हाट डू मीन बाय लिटरल्स, तो लिटरल्स और कांस्टेंट दोनों एक ही चीज़ है. दो तरह के कांस्टेंट्स होते हैं. फर्स्ट, यदि कांस्टेंट की अपन टाइप्स की बात करें तो टाइप्स ऑफ कांस्टेंट में पहला अपने पास में है प्राइमरी कांस्टेंट और सेकंड वन इज अ सेकेंडरी कांस्टेंट. अब प्राइमरी कांस्टेंट्स के अंदर क्या क्या आते हैं? प्राइमरी कांस्टेंट्स का मतलब जो ये कह सकते हैं कि जो पहले से आपके वहां पर डिफाइंड हैं. लाइक हम यदि बात करें तो कीवर्ड्स आपने पढ़े, तो कीवर्ड्स में आपने इंटीजर कीवर्ड पढ़ा, आपने फ्लोट कीवर्ड पढ़ा, तो ये ऑलरेडी पहले से डिफाइंड है, उनका कुछ ना कुछ मीनिंग है. सिमिलर वे में हम प्राइमरी कांस्टेंट्स क्या हैं, जो 3 टाइप्स के हैं. पहला आपका इंटीजर कांस्टेंट है, दूसरा आपका रियल कांस्टेंट है जिसको हम फ्लोटिंग पॉइंट ऑफ कांस्टेंट्स भी बोलते हैं, और तीसरा आपका कैरेक्टर कांस्टेंट्स है. ये आपके प्राइमरी कांस्टेंट्स कहलाते हैं. यदि हम सेकेंडरी कांस्टेंट्स की बात करें तो एरेज, पॉइंटर्स, स्ट्रक्चर, यूनियन, इनम, ये सारे के सारे आपके क्या कहलाते हैं, आपके सेकेंडरी कांस्टेंट्स कहलाते हैं. तो हम इस वीडियो में प्राइमरी कांस्टेंट्स के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे. सेकेंडरी कांस्टेंट्स हम नेक्स्ट वीडियो ऑनवर्ड्स एक एक को हम डिस्कस करेंगे. नाउ प्राइमरी कांस्टेंट में सबसे पहला आता है इंटीजर कांस्टेंट. इंटीजर कांस्टेंट्स का मतलब, यदि एग्जांपल मैंने यहां लिखा है इसको समझिए. 10 इज अ इंटीजर वैल्यू, 20 इज अ इंटीजर वैल्यू, -5 इज अ इंटीजर वैल्यू, 15 is an integer value, 0 also integer value, -22 also integer value. मतलब कोई भी नंबर जो प्लस है या माइनस है, ठीक है, प्लस में हो सकता है या माइनस में हो सकता है या 0 हो सकता है, वो आपका इंटीजर कांस्टेंट कहलाता है. और इंटीजर कांस्टेंट की एक प्रॉपर रेंज होती है सी प्रोग्रामिंग में कि इस रेंज से इस रेंज तक वो होते हैं. इट्स डिपेंड ऑन दी कंपाइलर टू कंपाइलर कि आप 16 बिट कंपाइलर का यूज कर रहे हैं या 32 बिट कंपाइलर का यूज कर रहे हैं. रेंज आपके कंपाइलर के अकॉर्डिंग वेरी करेगी. सो इंटीजर कांस्टेंट के लिए हमने लिखा है एटलीस्ट 1 डिजिट, एक डिजिट होना ही होना चाहिए. इट मस्ट नॉट हैव अ डेसिमल पॉइंट, मतलब 10.2 दिस इज नॉट द इंटीजर कांस्टेंट, बट 10 यदि है तो दिस इज द इंटीजर कांस्टेंट. इट कैन बी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, कुछ भी हो सकता है. दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यूज यहां पे हम लिख सकते हैं. और यदि बाय डिफॉल्ट किसी भी इंटीजर कांस्टेंट के सामने यदि कोई भी साइन नहीं लगा है तो बाय डिफॉल्ट हम उसे पॉजिटिव ट्रीट करते हैं, एज्यूम हम पॉजिटिव करते हैं. नो कॉमास और ब्लैंक्स आर अलाउड विद इन एन इंटीजर, मतलब ऐसा नहीं हो सकता 10, 12 दिस इज नॉट द इंटीजर. या फिर यदि हम इसकी बात करें कि मुझे 10 या 1 और 2 इस तरह से लिख दिया, तो ये भी नहीं है आपका. तो कॉमास और ब्लैंक्स आर नॉट अलाउड विद इन द इंटीजर कांस्टेंट. एंड द रेंज, यदि आप इसकी बात करें, कभी कभी डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है व्हाट इज द रेंज ऑफ इंटीजर कांस्टेंट ऑफ सी. तो रेंज आपके दिमाग में रखना है -32768 टू 32767, ये रेंज होती है. इस रेंज के बीच में आपका इंटीजर कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, 0 1 2 3 4 अप टू -32768 और प्लस में यदि जाए तो 32767, ये इसकी रेंज होती है. नाउ नेक्स्ट वन इज, दिस इज कॉल्ड द इंटीजर कांस्टेंट. अब हम बात करें सेकेंड वन इज विच इज कॉल्ड दी रियल कांस्टेंट. देखिए रियल कांस्टेंट्स को भी हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है. एक हमारा फ्रैक्शनल कांस्टेंट कहलाता है
और दूसरा फॉर्म कहलाता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। फ्रैक्शनल फॉर्म में क्या होता है उसको मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। पहले ये समझिए रियल कांस्टेंट का मतलब क्या है। रियल कांस्टेंट्स आर ऑल्सो कॉल्ड दी फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट। मतलब इसको सिंपल वे में आप समझो तो वो वैल्यू जो फ्लोट पॉइंट को डिनोट करें, मतलब डेसिमल साथ में लगाओ, 10.2, 15.2, ठीक है, -15.6, दीज ऑल आर कॉल्ड दी रियल कांस्टेंट्स, ठीक है। और यदि 10 लिखा है मतलब वो इंटीजर कांस्टेंट है। अब इसके कुछ रूल्स हैं कि फ्रैक्शनल फॉर्म में हम बना रहे हैं तो उसके क्या क्या रूल्स हैं। तो फॉलोइंग रूल्स मस्ट बी ऑब्जर्व व्हाइल कंस्ट्रक्टिंग दी रियल एक्सप्रेस इन फ्रैक्शनल फॉर्म, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा आपका, रियल कांस्टेंट को दो पार्ट्स में डिवाइड कर, हम अभी फ्रैक्शनल फॉर्म की बात कर रहे हैं। तो पहला रूल कहलाता है रियल कांस्टेंट मस्ट हैव एटलीस्ट 1 डिजिट, एक डिजिट होना ही होना चाहिए। इट मस्ट हैव अ डेसिमल पॉइंट, इस तरह से डेसिमल पॉइंट होना ही होना चाहिए, ठीक है। वैल्यू आपकी नेगेटिव और पॉजिटिव कोई भी हो सकती है। डिफॉल्ट साइन, जैसा हमने प्रीवियस की बात करी इंटीजर कांस्टेंट की, उसी तरह डिफॉल्ट साइन यहाँ पे भी आपका प्लस ही रहेगा। यहाँ पे जिस तरह से इंटीजर कांस्टेंट में कोई ब्लैंक नहीं हो सकता या फिर कोई भी कॉमा यूज नहीं कर सकते, उसी तरह हम रियल में भी नहीं कर सकते। ये पहली फॉर्म हो गई। दूसरा फॉर्म हमारा कहलाता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। देखिए एक्सपोनेंशियल फॉर्म की जरूरत क्यों पड़ी, वाई वी रिक्वायर 2 फॉर्म्स। आपने पहली फॉर्म देखी यहाँ पर फ्रैक्शनल फॉर्म, दूसरी एक्सपोनेंशियल फॉर्म। जब हमें बहुत लार्ज वैल्यू या बहुत स्मॉल वैल्यू की रिक्वायरमेंट होती है, स्मॉल कांस्टेंट डिक्लेयर करना है फ्लोटिंग पॉइंट में या फिर लार्ज कांस्टेंट को डिक्लेयर करना है, तो उस केस में आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म का यूज करते हैं। एक्सपोनेंशियल का फॉर्म को यूज करने के कुछ तरीके हैं, जिसमें यहां पे मैंने वही लिखा है, स्मॉल और लार्ज के लिए यूज होता है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन, द रियल कांस्टेंट इज रिप्रेजेंटेड इन 2 पार्ट्स, 2 पार्ट्स में रिप्रेजेंट करते हैं। पहला जो ई है आपका, ई के पहले जो अपेयर होता है, जो भी पोर्शन अपेयर होता है, लाइक फॉर एग्जांपल, अपन एग्जांपल से समझें, यहां पे लिखा है ई के पहले क्या है, 4.1, दिस इज कॉल्ड दी मेंटिसा, ठीक। वेयर यदि आप ई के बाद वाला पोस्ट वाले पार्ट की बात करेंगे तो दिस इज कॉल्ड दी एक्सपोनेंट, ये कहलाता है आपका एक्सपोनेंट। फॉलोइंग रूल्स मस्ट बी ऑब्जर्व व्हाइल कंस्ट्रक्टिंग दी रियल कांस्टेंट एक्सप्रेस इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो उसमें यह है कि मेंटिसा पार्ट एंड द एक्सपोनेंशियल पार्ट शुड बी सेपरेटेड बाय द ई के थ्रू आपको सेपरेट करना पड़ेगा। यदि आप यहां पे देखें तो सब ई, हर जगह ई लिखा है, पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकता है। डिफॉल्ट साइन आप जो मेंटिसा पार्ट का मानते हैं वो पॉजिटिव ही मानते हैं, ठीक है, क्योंकि यहां पर यदि कुछ भी नहीं लिखा है मतलब दिस इज कॉल्ड दी पॉजिटिव। तो ये मेंटिसा पार्ट है, ये वाला आपका कौन सा पार्ट है, ये पार्ट आपका कहलाता है, पहला हो गया आपका मेंटिसा पार्ट और दूसरा कहलाता है आपका एक्सपोनेंट पार्ट। तो एक्सपोनेंट पार्ट में हो सकता है माइनस प्लस कुछ भी डिफाइन करना जरूरी है, बट मेंटिसा पार्ट में यदि नहीं है तो बाय डिफॉल्ट हम पॉजिटिव को लेकर चलते हैं। द एक्सपोनेंट मस्ट हैव एटलीस्ट 1 डिजिट विच मस्ट बी पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर, डिफॉल्ट साइन इज पॉजिटिव, ठीक है। उसके बाद में रेंज ऑफ रियल कांस्टेंट एक्सप्रेशन इज एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज दिस, ठीक है। अब जैसे ई के बाद में डायरेक्ट 8 है, यहां पे कुछ भी नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट इस केस में भी हम पॉजिटिव लेंगे। ऊपर मैंने थोड़ा सा गलत बोल दिया था कि यहां पे साइन होना जरूरी है, बट ऐसा नहीं है। यदि ई के बाद में एक्सपोनेंट फॉर्म में कुछ भी नहीं है तो हम बाय डिफॉल्ट प्लस को ही ट्रीट करेंगे। जो रेंज होती है वो -3.4e38 टू 3.4e38 तक इसकी रेंज जाती है। नाउ लास्ट वन इज अ कैरेक्टर कांस्टेंट। कैरेक्टर कांस्टेंट्स की यदि अपन बात करें तो इसको कंस्ट्रक्ट करने के रूल क्या है, तो इसमें एक सबसे स्पेशल जो रूल है वो ये है कि कैरेक्टर कांस्टेंट में एक ही डिजिट या एक ही कैरेक्टर या एक ही स्पेशल सिंबल हो सकता है। अ कैरेक्टर कांस्टेंट इज अ सिंगल अल्फाबेट, सिंगल डिजिट और सिंगल स्पेशल सिंबल एनक्लोज विद इन सिंगल इन्वर्टेड कॉमास, और जो कॉमा होंगे वो याद रखिएगा आप लेफ्ट साइड में ही ओपन होगा, लेफ्ट साइड में ही क्लोज होगा। आपको कॉमा को जो यूज करना है वो लेफ्ट साइड में ही ओपन होगा। बोथ द इन्वर्टेड कॉमास शुड बी पॉइंट टू दी लेफ्ट में ही पॉइंट करना पड़ेगा, मतलब डायरेक्शन इस तरह से होगी लेफ्ट में। नाउ
फॉर एग्जाम्पल यदि ए की बात करें, ये देख रहे हो आप डायरेक्शन यदि देख पा रहे हो दोनों कॉमास की, तो लेफ्ट साइड में ही है। इज अ वैलिड कैरेक्टर कांस्टेंट वेयर ए इज नॉट। यदि आप इस तरह से बात करेंगे कि एक आपने राइट खोल दिया एक लेफ्ट खोल दिया, तो दिस इज नॉट दी वैलिड। दोनों की डायरेक्शन जो होगी वो ए की डायरेक्शन में होगी। मैक्सिमम लेंथ ऑफ ए कैरेक्टर कांस्टेंट कैन बी अ 1 कैरेक्टर। मतलब यहां पे ऐसा नहीं हो सकता, याद रखिएगा। यदि मैं यहां पे लिखूं -5, तो ये 1 कैरेक्टर नहीं है, ये आपके 2 कैरेक्टर्स को ट्रीट करेगा। माइनस भी हो गया और 5 भी हो गया। आप ऐसे लाइक आपने बोला कि ए, ठीक है, तो ए के साथ में यदि आपने कुछ और लिख दिया तो वो उसको लाइक आपने ए और बी लिख दिया, तो ऐसा नहीं हो सकता। दिस इज नॉट अ कांस्टेंट। यदि मैं लिखूं NG ट्यूटो, ठीक है, और मैं ऐसा लिख दूं दिस इज नॉट द कैरेक्टर कांस्टेंट, दिस इज अ स्ट्रिंग। यही आपकी स्ट्रिंग है। दैट्स वाई हमें स्ट्रिंग की रिक्वायरमेंट पड़ी, सेकेंडरी टाइप्स ऑफ कांस्टेंट की रिक्वायरमेंट पड़ी। सो दैट्स ऑल अबाउट द कांस्टेंट इन सी। नेक्स्ट सेकेंडरी टाइप्स कांस्टेंट हम वीडियोज वाइज वीडियो देखते रहेंगे। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस द फर्स्ट प्रोग्राम ऑफ द सी प्रोग्रामिंग विच इज अ हेलो वर्ल्ड। थैंक यू सो मच।